1.5 साल, 4 जिले और 11 कत्ल, मामूली सी बात पर लोगों को मार डालने वाले सीरियल किलर की खौफनाक कहानी। सीरियल किलर रामस्वरूप अब तक 11 कत्ल की बात तो अपने मुंह से कबूल कर चुका है, लेकिन फिर इसके आगे वो खुद ही कहता है कि उसकी याददाश्त कमजोर है, बाकी के कत्ल याद नहीं है। मतलब ये है कि वो भुलक्कड़ सीरियल किलर है। अपने धोखे से जान लेने वाले सीरियल किलर के बारे में तो सुना होगा, जो आसानी से पकड़े भी जाते हैं। लेकिन जिस सीरियल किलर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, वो धोखेबाजों को मारने वाला सीरियल किलर है। ऐसा एक अजीब सीरियल किलर जो अपने शिकार को मौत देने के बाद सिर्फ उसके पांव छूकर माफी मांगता, बल्कि उसकी पीठ पर धोखेबाज लिख देता था। अब सवाल उठता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करता था। तो आइए आपको बताते हैं कि इस सीरियल किलर की पूरी कहानी। दिन में पुरुष और रात में महिला। उस सीरियल किलर का नाम रामस्वरूप है। उसकी उम्र 33 साल है। पुलिस के हाथ लगी उसकी एक तस्वीर में सिर्फ उसका चेहरा, लेकिन उसका रूप रेखा महिला जैसी है। दरअसल दिन का रामस्वरूप दिखता है और रात को रामस्वरूप एक महिला दिखती है। उसकी ये तस्वीरें पंजाब पुलिस की तरफ से स्केच की गई हैं, जिसने रामस्वरूप की न सिर्फ इस दोहरी जिंदगी और दोहरे कैरेक्टर का पर्दाफाश किया, बल्कि एक ऐसा खुलासा किया जिसके आगे बाकी सीरियल किलर की कहानी तक छोटी हो जाती है। भुलक्कड़ सीरियल किलर कैमरे पर अपना जुर्म कबूल करने वाला रामस्वरूप 11 कत्ल की बात तो अपने मुंह से कबूल कर चुका है, लेकिन फिर इसके आगे उसने खुद ही कहा है कि उसकी याददाश्त बहुत कमजोर है, बाकी के कत्ल उसे याद नहीं है। मतलब ये है कि वो भुलक्कड़ सीरियल किलर है। लाशों की गिनती तो उसे याद नहीं, लेकिन ये कमाल है कि हर लाश के साथ ये 2 चीजें करना कभी नहीं भूला। एक, कत्ल करने के बाद पीठ पर धोखेबाज लिखना, और दूसरा, जिसका कत्ल करता है उसके दोनों हाथ पैर पकड़कर उससे माफी मांगता है। कत्ल के बाद पीठ पर लिखता था धोखेबाज। अब सवाल है कि ये वो ऐसा क्यों करता था। वो होकर ही पीठ पर धोखेबाज लिखता और क्यों माफी मांगता था। तो रामस्वरूप नाम के इस पंजाब के हाल के वक्त में इस सबसे बड़े सीरियल किलर की पूरी कहानी जानने से पहले 4 महीने पहले हुए एक कत्ल की कहानी को समझना जरूरी है। कत्ल के बाद ऐसा काम। दरअसल इसी साल 18 अगस्त को कीरतपुर साहिबगढ़ में मोटा टोला प्लाजा के पास करीब चाय पानी की दुकान चलाने वाले 37 साल के एक शख्स की हत्या कर दी गई। कातिल कत्ल के बाद मकतूल का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया था। बाद में इसी मोबाइल फोन के सहारे पुलिस इस शख्स तक पहुंची। अब पता चला कि ये मोबाइल उसे किसी और शख्स ने बेचा था। उसी शख्स के बताए हुलिये के बिना पर पंजाब पुलिस ने स्केच बनाए। पुलिस
के हाथ चढ़ा सीरियल किलर रामस्वरूप। दरअसल चंदीद ने बताया था कि फोन बेचने वाला था वो तो आदमी, लेकिन सिंगार महिला जैसा बिल्कुल कर रखा था। इसी स्केच की बिना पर आखिरकार पुलिस रामस्वरूप तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस को लगा कि उसने एक ही कत्ल का केस सुलझा लिया, लेकिन फिर जैसे जैसे रामस्वरूप ने धीरे धीरे अपना मुंह खोलना शुरू किया, पंजाब का सबसे बड़ा नया सीरियल किलर उसके सामने खड़ा था। गे सेक्स वर्कर था रामस्वरूप। अब सवाल उठता है कि रामस्वरूप एक सीरियल किलर कैसे बना। रात होते ही वो महिला के वेश में क्यों आ जाता था और उसके हाथ पैर मरने वाले को कौन थे? तो उनकी कहानी कुछ यूं है कि रामस्वरूप समलैंगिक था और इसके साथ साथ एक तरह से वो एक सेक्स वर्कर भी था। इसलिए वो अमूमन रात को महिला की तरह श्रृंगार कर बाकायदा घूंघट में चेहरा ढककर सड़क पर ग्राहकों की तलाश में निकल पड़ता था। अब ये यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब भी ग्राहकों से पैसों को लेकर कोई झगड़ा होता, वो वहीं पर अपने मफरल से गला घोट कर उसकी हत्या कर देता और पैसे लेकर ऐसे ही झगड़े कई बार हुए। बिना हथियार के करता था कत्ल। रामस्वरूप के मुताबिक वो रात को कत्ल करने नहीं बल्कि पैसे कमाने निकलता था। कई बार वो घूंघट में कार वालों से लिफ्ट लेता, कई बार किसी सुनसान दुकान पर या जगह पर ग्राहकों के पास जाता। अक्सर पैसे कम कर वो लौट भी जाता, लेकिन जब कई बार पैसे के मोल तोल को लेकर ही या फिर वादे के हिसाब से पैसे ना देने पर उसे गुस्सा आ जाता और कई बार सामने वाला लड़ पड़ता। जब भी उसका झगड़ा होता वो सामने वाले को मार देता था। मरने के लिए हमेशा वो अपने मफलर या आसपास पड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल कर लेता था। वो कभी अपने हाथ से हथियार लेकर नहीं चलता था। 1.5 साल में किए थे 11 कत्ल। पंजाब पुलिस के मुताबिक रामस्वरूप के वारदात का तरीका बड़ा ही सीधा साधा था। चूंकि वो समलैंगिक था, इसलिए रात को ही शिकार की तलाश में बाहर निकलता था। जब भी वो किसी भी वारदात को अंजाम देता, अमूमन वो नशे में होता था। पुलिस के मुताबिक रामस्वरूप ने पिछले करीब 1.5 साल में रूपनगर और फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर के इलाके में कुल 11 कत्ल किए। हालांकि पुलिस रामस्वरूप के इकबाल जुर्म के बावजूद इन सभी जगहों पर हुए कत्ल की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल रामस्वरूप के हाथों हुए 5 कत्ल की तस्दीक हो चुकी है। बाकी की जानकारी हासिल की जा रही है। नशे में डूबा रहता था कातिल। हालांकि पंजाब पुलिस खुद को ये कबूल कर रही है कि कत्ल की गिनती ज्यादा भी हो सकती है। वजह ये है कि रामस्वरूप ने अपने हाथों हुए जिन 11 कत्ल की बात कबूल की है, उनमें से भी कि कत्ल की जगह या फिर मरने वाले के बारे में उसे ठीक से कुछ याद नहीं है।
असल में रामस्वरूप को शराब पीने की बुरी लत थी। वो पूरे दिन नशे में रहता था। नशे की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। लड़कियों की तरह रहता था ये सीरियल किलर। हालांकि अब तक की तफ्तीश के मुताबिक रामसरूर गे जरूर है, लेकिन किन्नर नहीं है। पंजाब पुलिस ने इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर रामसरूफ सिर्फ गे है और किन्नर नहीं है तो वो फिर महिलाओं की तरह घूंघट डालकर रात को सड़कों पर क्यों निकलता था। इसके पीछे वजह क्या है? हालांकि शुरुआती तफ्तीश और पूछताछ में सामने आया है कि रामस्वरूप को बचपन से ही लड़कियों के कपड़े पहनने और मेकअप करने का शौक था। घर में माँ बाप से छिपकर अपना खुद का मेकअप किया करता था। दुबई से आने के बाद बन गया था गे। रामस्वरूप आज तक की टीम की तफ्तीश के मुताबिक उसके घर पहुंची तो पता चला कि बेशक उसे लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक था, मगर वो एक आम लड़का था। 10वीं तक की पढ़ाई उसने गांव के ही स्कूल में की। रोपड़ में एक गांव का रहने वाला रामस्वरूप 10वीं में फेल हो गया था, लेकिन फिर दोबारा इम्तिहान दिया और पास हो गया। इसके बाद वो दुबई चला गया। रामस्वरूप दुबई में कुछ वक्त तक रहा, लेकिन फिर मन नहीं लगा तो लौट आया। वो दुबई में ही रहा था, जहां जाने के बाद रामस्वरूप पहली बार गे बन गया था। बाद में घर वालों ने उसकी शादी कर दी। उसके 3 बच्चे भी हैं, जिसमें 2 बेटियां हैं। कतर से आने के बाद बदली जिंदगी। शादी के बाद नौकरी के लिए रामस्वरूप कतर चला गया था। कतर में वो 5 साल तक रहा। इसी दौरान उसने जो पैसे कमाए उससे उसे गांव में घर बनवाया, रिश्तेदारों के कर्ज उतारे, फिर वापस पंजाब आ गया। कतर से आने के बाद ही रामस्वरूप की जिंदगी बदल गई। काम धंधा छोड़कर अब वो दिन भर शराब पीने लगा था। इसे लेकर उसके माँ बाप और पत्नी में से झगड़ा भी होता रहता था। यहाँ तक कि एक बार उसके पिता ने उसे बेदखल करने का भी फैसला कर लिया था। घर वालों ने निकाला था घर से बाहर। हालांकि परिवार ने उसे देखभाल तो नहीं की, लेकिन करीब 2 साल पहले ही उसे लगभग घर से बाहर ही निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद ही रामस्वरूप समलैंगिक के तौर पर सेक्स वर्कर बन गया और इसके बाद पिछले 1.5 साल से उसका खूनी खेल शुरू हो गया था। दोस्तों, ये थी सीरियल किलर रामस्वरूप की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही क्राइम की कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।